कर्मचारियों का रोष बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर भी असर दिखेगा। जादू की छड़ी नहीं है सरकार। कुछ दिन पहले जो आपके शब्द थे वो एक तरह से चेतावनी का काम कर रहे थे। मैं चेतावनी नहीं देता, मैं हम सीधे एक्शन मोड में आएंगे। ब्लैकमेल करेंगे तो ये उचित बात नहीं है। सीमाएं तो मिलती हैं पर यहाँ के नेताओं के दिल मिलना वो लगभग कठिन। कुछ एक लोग जरूर होते हैं। सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह नहीं दिखते। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबको बुलाया जाता है। विपक्ष तंबू खरीद पर भी सवाल उठा रहा है। से बाहर है, सड़क में खड़े होकर कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। छात्रों को थोड़ा कस के रखा है, मंत्रियों के भी हाथ मांदे हैं। बोलते हैं कि कुछ भी आप करें तो मेरे नॉलेज में रहना चाहिए। संवाद भारत के साथ जनता पिछले कुछ दिनों से ये डिमांड कर रही थी कि पंचायती राज मंत्री का एक साक्षात्कार होना चाहिए। जनता का मान रखते हुए संवाद भारत के आज राजनीतिक संवाद में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं। आपसे पहला सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ ही। जिला परिषद काडर के कर्मचारी लंबे समय से अपने लिए कुछ मांगे कर रहे हैं, सरकार उसमें विफल रह रही है। आपको नहीं लगता कर्मचारियों का रोष बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर भी असर दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि जो जिला परिषद कैडर की जो मांगे हैं उससे पूर्ण तरह से उनका संज्ञान हमारे डिपार्टमेंट के पास है। उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं। मर्जर की बात स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बोला है, आश्वासन दिया था विधानसभा के अंदर कि हम आपको मर्ज करेंगे, इस पर पूरी गंभीरता से लेंगे। लेकिन जल्दी के लिए भी समय चाहिए। बातें उनसे मेरी बात हुई है, वो हड़ताल पे भी गए हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उनको हमने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम एक पुनः जो है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर लेके मीटिंग आपसे करेंगे। और एक कैबिनेट सब कमेटी जो है 11 तारीख को गठन करने हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है सरकार। अभी 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को, और सारे काम जो हैं, मैक्सिमम काम जो है पंचायती राज विभाग और ग्रामीण क्षेत्र से ही, ग्रामीण विभाग से ही होंगे, ब्लॉक्स के थ्रू ही होते हैं। मैंने उनको ये बोला है कि ऐसे समय में अगर आप सोचेंगे कि सरकार को ब्लैकमेल करेंगे तो ये तो उचित बात नहीं है। अभी लोगों के साथ, हिमाचल की जनता के साथ खड़े होने का समय है। अभी मैं समझता हूँ उनको जो है जनता के साथ इस टाइम खड़ा होना चाहिए। उनकी मांगे जो है, हम लोग पूरा मांगों के ऊपर बिल्कुल गंभीर हैं और मैं समझता हूं कि हम ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि आपने बात की है, सुलझाने का प्रयास किया है, परंतु कुछ दिन पहले जो आपके शब्द थे वो एक तरह से चेतावनी का काम कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, चेतावनी वाली बात नहीं, मैं तो सिर्फ समझा ही रहा हूँ कि अपने ड्यूटी जो है वो समझनी चाहिए। परिवार में भी आप अपनी ड्यूटी समझेंगे। अगर आप विपदा के समय में अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पाएंगे तो आप उस डिपार्टमेंट को, आपका परिवार ही नहीं है वो डिपार्टमेंट, मेरा मानना ये है। और चेतावनी, जहाँ तक चेतावनी की बात है, मैं चेतावनी नहीं देता, मैं हम सीधे एक्शन मोड में आएंगे। हमने स्पष्ट बोला है कि ऐसे विपदा के समय में आप जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। उनके पास स्कीम्स आनी है, आपकी मांगे जायज़ है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मांगे जायज़ नहीं है, उसके ऊपर गंभीरता से सोचेंगे। लेकिन अगर ब्लैकमेल करेंगे तो ये उचित बात नहीं है। उसके लिए सरकार जो है सख्त कदम लेंगी और अभी इमीडिएटली लेंगे, अगर वो हमारी निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल एक और भी है, कर्मचारी कब तक सब्र करेगा? जब मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष होते थे वो भी जयराम ठाकुर के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये कहते थे, आप इनका मर्जर नहीं कर पाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम मर्ज करेंगे। छठे वेतन आयोग की बात थी, पिछली सरकार ने घोषणा तो की, लागू नहीं हो पाई। अब आपको भी लगभग करीबन 10 महीने हो गए हैं। कर्मचारी कब तक सब्र करेगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला है, हम हमेशा कर्मचारियों के हित में रही है। और कभी जयराम जी ने तो मना कर दिया था, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम आपको डिपार्टमेंट जो है मर्ज करेंगे। मैं खुद चाह रहा हूँ मर्ज करने के लिए। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन जिम्मेवारी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ, लेकिन लीगलिटीज़ होती हैं, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। अब ये तो है नहीं कि डेवलपमेंट स्कीम्स को हम बंद करके वो पैसा जो है वो कर्मचारियों को दे दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए समय तो लगेगा। अभी 10,000 करोड़ से अभी उभरना है, 3500 करोड़ का ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों का जिनका नुकसान हुआ है उसके लिए पैकेज की अनाउंसमेंट करी है। वो भी कहीं से पैसे बिना सेंटर की सपोर्ट के जो है वो अरेंज करने हैं। तो ये बातें हर चीज़ को पहलू से लेना चाहिए और प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। प्रायोरिटी अभी सरकार की, जिनके घर गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, वो दोबारा अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, वो देखना। एक कहावत है, मैं बहुत दुखी था देखते हुए कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसके पैर ही नहीं है। तो संवेदना, प्रायोरिटी, ये आपको पहले करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले गरीब आदमी के प्रति, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, सबसे पहले उसके लिए रहेगी।
शिमला जिला के मंत्री और विधायकों से जुड़े हुए कुछ सवाल जो हैं जनता में लंबे समय से गूंज रहे हैं। पहला सवाल ये है, कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र, शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, इनके आपस में सीमाएं तो मिलती हैं, पर यहाँ के नेताओं के दिल मिलना वो लगभग कठिन जनता को लग रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे दिल भी मन भी मिले हुए हैं और दिल भी मिले हुए हैं, तो ये तो जनता ने अपना आकलन करना है। मार रोड पे बैठ के आकलन नहीं होगा। काम शिमला ग्रामीण में भी उतना ही हो रहा है, शिमला शहर में भी उतना ही हो रहा है और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में भी उतना हो रहा है। सरकार एक है और हम लोग शुरू से इकट्ठे होकर चले और आगे भी इकट्ठे होकर चलेंगे। ये जो कुछ एक लोग ज़रूर होते हैं जो बीच में जो है लड़ाने की या बेतुकी बातें करते हैं, उसमें हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर ऑलवेज टुगेदर एंड वी विल स्टैंड टुगेदर। जनता ने एक सवाल और भेजा कि जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, पत्रकार वार्ता शिमला में होती है, उसमें शिमला से मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी दिख जाते हैं, रोहित ठाकुर भी दिख जाते हैं, किन्नौर की बात करें जगत सिंह नेगी भी दिख जाते हैं, परंतु उन सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह नहीं दिखते। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सबको बुलाया जाता है, लेकिन वही बात है कि कौन किस टाइम कहाँ उपलब्ध है। अभी आपके कार्यक्रम, अभी सरकार के कार्यक्रम रिज के ऊपर हुए, उस दिन मेरा अपना कार्यक्रम था, मैं गैर मौजूद था। विक्रमादित्य जी का जिस दिन अनाउंसमेंट हो रही थी, उनका अपना कार्यक्रम जो है अपने क्षेत्र में धामी साइड उनका अपना कार्यक्रम था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जान के नहीं आए, कई बार मजबूरी भी होती है, ये समझना चाहिए। जो दिखता है हमेशा वैसे ही नहीं होता। मतलब व्यस्तता समझे, मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल, कोई मनमुटाव नहीं है। और मैंने बोला हर माननीय मुख्यमंत्री जी हर न केवल शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला की मैं बात कर रहा हूँ, 68 विधानसभा में कोई भेदभाव नहीं कभी उन्होंने करा है। सबको समान रूप से फंड्स भी बांटे हैं। अभी डिज़ास्टर के टाइम में भी अगर आप रिकॉर्ड उठा लेंगे PWD का, IPH का, बिल्कुल बराबर पैसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने डिज़ास्टर के लिए भी हर कोई भेदभाव नहीं किया कि इसको ज़्यादा मिलेंगे इसको कम मिलेंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बाकी जिसने जो बात करनी है, ये तो पॉलिटिकल अरीना है, वो लोग बात करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम पास भी करना है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। विपक्ष तंबू खरीद पर भी सवाल उठा रहा है। देखिए, जहाँ तक तो तरपाल की खरीद हुई थी, ये बिल्कुल लीगलाइज्ड हुई थी, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी और बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए गए थे, प्रोटोकॉल सारे फॉलो करे गए थे। इसमें कोई अब और हमने विधानसभा में भी इसका जवाब दिया है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मिला है, ठीक है, पात्र व्यक्ति को आप बताएं, उसको हम घर तक पूछा के आएंगे। इवन तहसीलदार, इवन पटवारी और कानगो, ये शिमला में तो ऐसी व्यवस्था थी कि पटवारी तहसीलदार को भी देने की ज़रूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर रखे हुए थे कि जिस पंचायत में जो विपता है वो पंचायत में आए और वहीं से कानगो या पटवारी जो है उनको हैंड ओवर करेगा और उनसे रसीद लेगा। तो इसमें कोई क्वालिटी को लेकर एक बड़ी बात जयराम जी परसों भी कह रहे थे कि जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। अभी तक दूसरा ही महीना लगा है, तरपाल ख़राब हो गए, फट गए, हवा के साथ ही ख़राब हो गए। देखिए, उन्होंने बोलना है, अब सत्ता से बाहर है, सड़क में खड़े होकर कुछ ना कुछ तो बोलना ही है बेचारों ने, जयराम जी ने। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, अपना समय भूल गए जब सेक्रेटेरिएट में जो है 50 रुपये की दवाई को 100 रुपये आगे लिख के 150 रुपये की दवाई आपके लोगों ने, आपके पार्टी के लोगों ने जो उसके ऊपर लगा के उन्हीं को टेंडर दे दिया। और वो दवाई जो कि ग्रांट के तौर में कंपनीज ने आपको दी थी, उसी को आपने जो है इन रूट करके सेक्रेटेरिएट में वो बेच दी। वो उनको ध्यान नहीं है। अपना गिरेबान जो है पहले देख लेना चाहिए और सुबह जब उठते हैं तो शीशा देखना चाहिए कि मैंने जीवन में क्या किया। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ। मंत्रियों को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अफसरों को थोड़ा कस के रखा है, मंत्रियों के भी हाथ बांधे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के हाथ बांधे हैं, कि ऑफिसर्स के हाथ बांधे हैं, किसी के बांधे या किसी मंत्रियों के बांधे हैं। हमारे को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। वो ये ज़रूर बोलते हैं कि कुछ भी आप करें तो मेरे नॉलेज में रहना चाहिए, कोई अगर पूछ ले तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। बाकी मैं तो अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा। हमारे को बिल्कुल 100% फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपने डिपार्टमेंट में करें, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बस सिंपल जैसी बात है। सभी घर के मुखिया का भी यही होता है कि आप कुछ भी करें, मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए, अपने लेवल पे ही आप सुलझाएं। कोई अगर बड़ी बात है तो मेरी नॉलेज में ज़रूर रहनी चाहिए, वो ये ज़रूर बोलते हैं। बाकी रही हाथ बांधने की, उन्होंने कभी भी आज तक जो है, और आप हमारे डिपार्टमेंट में तो वो खुद बोलते हैं कि अपने स्तर पे आप फाइल्स भी अपने स्तर पे निपटाएं, जो बड़ी फाइल्स है केवल उसी के बारे में मुझे बताएं, बस नॉलेज में हर बात रखें मेरी। संवाद भारत के विशेष राजनीतिक संवाद में जनता की डिमांड पर आज हमारे साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।